अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CS 204 का लेक्चर नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ेज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएँ। अब आते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। आज हमारा लेक्चर 5 है और आज हमारा टॉपिक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर है। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूं, मैं पिछले लेक्चर को थोड़ा रिकैप करना चाहूँगी। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी देखे थे, उसके कुछ मेजरमेंट देखी थी, उसके 5 प्रॉब्लम्स देखी थी और सोल्यूशन देखे थे। उसके बाद हमने कुछ एडवांटेजेस देखे थे और कुछ प्रोटेक्टिंग थिंग्स देखी थी। आई होप कि आपको उसकी समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्रिप्टोग्राफी के ऊपर है। चलें इनको डिस्कस करते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम लोग अपने प्लेन टेक्स्ट को इस तरह से हाइड करते हैं कि उसका सारा सब्सटेंस जो है वो हाइड हो जाए। इसको हम लोग इनक्रिप्शन कहते हैं। इनक्रिप्टिंग प्लेन टेक्स्ट रिजल्ट इन अनरीडेबल गिब्रिश कॉल्ड सिफर टेक्स्ट। कहते हैं जब हम अपने टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देते हैं तो वो अनरीडेबल होता है, कोई अननोन बंदा उसको रीड नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग सिफर टेक्स्ट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सिफर टेक्स्ट किस तरह से है। ये हमारे पास जूलियस सीजर ने मैसेज सेंड करता था, लेकिन उसे अपने मैसेंजर पे ट्रस्ट नहीं था। तो उसने क्या किया कि उसने हर एक को डी के साथ चेंज कर दिया। मीन्स ABC है ना, तो उसने इसको हम लोग 3 रूल मेथड कहते हैं। ABC छोड़ के उसने A की जगह D रखा, B की जगह E रखा, इस तरह से सो ऑन वो करता रहा। तो इसको हम लोग शिफ्ट बाय 3 रूल कहते हैं। और फिर जब मैसेज अगले बंदे के पास चला जाता है तो वो उसको डिसिफर करके देख लेता है। उसको पता होता है कि A की जगह उसने D यूज़ किया है, पहले 3 डिजिट उसने इसमें नहीं यूज़ करने होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको देखें, एग्ज़ाम्पल हमें ये दी हुई पूरी ABC लिखी हुई है। अगर हम इसको स्लाइड कर दें अपने 3 रूल के थ्रू तो हम क्या करेंगे, ABC को छोड़ के हम लोग A की जगह D लिखेंगे, B की जगह हम E लिखेंगे, C की जगह हम F लिखेंगे, इस तरह से सो ऑन, और लास्ट पे XYZ की जगह हम ABC लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ लग रही है। उसके बाद हमने D को A से, C को B से, F को C से कन्वर्ट कर दिया। अब उन्होंने हमें बोला हुआ सीक्रेट अगर हमने इनक्रिप्ट करना है तो कौन से वर्ड बनेंगे, ये वाले इनक्रिप्ट होके वर्ड बनते हैं जो कि आम बंदा पढ़ ही नहीं सकता। S इसमें V के इक्वल है। अगर हम इधर से देख लें तो S हमारे पास यहाँ है और ये V के इक्वल है। इस तरह से इसने इनक्रिप्ट करके ये सीक्रेट भेजा और अननोन बंदों को नहीं पता कि ये किस टेक्स्ट में है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी इनक्रिप्शन की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास है कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी। कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी में क्या है कि आप लोग अपने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करते हो और सिफर टेक्स्ट को यूज़ करते हुए फिर उसको डीक्रिप्ट करते हो। अगला बंदा फिर उसको डीक्रिप्ट करके उसको देख लेता है प्लेन टेक्स्ट को। उसके बाद कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी जो ये बहुत ही फास्ट है, ये बहुत ही यूज़फुल है। डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए कहीं भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें की मैनेजमेंट होती है। दोनों साइडों को की पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सी की यूज़ की गई है और उनके बीच में ये सीक्रेट रहना चाहिए और किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं दोनों भेजने वाला और रिसीव करने वाला दोनों डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं। उनको सिक्योर कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करना चाहिए और उन्हें एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। और इसके अलावा की जो हैं वो बाद में मॉडिफाई करके उनको देखें, इनक्रिप्ट करें और अथेंटिकेशन की जो हैं वो यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग जब प्लेन टेक्स्ट को सेंड करते हैं इनक्रिप्ट करके तो ये हमारे पास पब्लिक की शक्ल में इनक्रिप्ट करते हैं। वो सिफर टेक्स्ट हम लगाते हैं। सिफर टेक्स्ट क्या है, जिसमें हमने 3 शिफ्ट रूल देखा है, जिसमें ABC को छोड़ के हमने A को D के इक्वल किया, वो सिफर टेक्स्ट है। उसके बाद हमने इसको डीक्रिप्ट किया और उसके बाद प्लेन टेक्स्ट में अगला बंदा जब उसको डीक्रिप्ट करके प्लेन टेक्स्ट में देख सकता है। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर होती है। CA हम लोग इसको सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कहते हैं ये एक अथोराइज्ड है जिसके अंदर हम लोग इशू करते हैं सर्टिफिकेट अपने कंप्यूटर के लिए, ताकि कोई और बंदा हमारे कंप्यूटर को मिसयूज़ ना कर सके। और कुछ इसकी मैनेजमेंट इस तरह से होती है, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है जिसमें मेटा इंट्रोड्यूसर होता है, वो ट्रस्टेड इंट्रोड्यूसर के साथ जुड़े हुए होते हैं और वो सारे आगे से यूज़र्स के साथ जुड़े होते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं सेशन की के साथ। फिर वो जो सेशन की है
वो इनक्रिप्ट करती है पब्लिक की के साथ और फिर वो सिफर टेक्स्ट में उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। इसको हम लोग हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं, जिसके अंदर हम प्लेन टेक्स्ट भी यूज़ कर रहे हैं और सेशन कीज़ को भी यूज़ कर रहे हैं। मीन्स एक दफ़ा हमने प्लेन टेक्स्ट को इस बॉक्स के अंदर रखा प्लेन टेक्स्ट लिखने के बाद, फिर उसके बाद हमने इसको लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद फिर हमने इसमें सेशन की लगाई और उसके बाद उसको सिफर टेक्स्ट से और ज़्यादा बाउंड कर दिया ताकि बिल्कुल सिक्योरिटी रहे, इसको कोई भी ना देख सके। हाइब्रिड अप्रोच की एक ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। फिर दूसरी साइड पे जब हाइब्रिड अप्रोच जाएगी वो फिर इसको इनक्रिप्ट करेगा मैसेज को, उसके बाद वो सेशन कीज़ को लगाएगा, इसके साथ सिफर टेक्स्ट इसमें आता है। उसके बाद फिर वो इसको खोलेगा इस बॉक्स को, फिर उसमें से वो की निकालेगा और फिर उसमें ओरिजिनल प्लेन को इसमें कन्वर्ट करेगा। ये हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी देखी है, जो कि प्लेन टेक्स्ट को हाइड करने का एक मेथड है, जिसके अंदर हम लोगों ने सिफर टेक्स्ट देखे और उसको हमने कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी देखी, उसके अलावा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी देखी और हाइब्रिड अप्रोच देखी। हाइब्रिड अप्रोच के अंदर हम लोगों ने जो है उसको डबल सिक्योरिटी के साथ बॉक्स के अंदर रख के भेजा और इनक्रिप्ट करके भेजा, फिर दूसरी साइड पे उसको डिक्रिप्ट करके भी दिखाया। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।